अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं और आप अपने नए ब्लॉग के लिए महंगा वाला वेब होस्टिंग लेने के लिए जा रहे हैं किसी के भी बहकावे में या कोई भी चीज़ सोच करके, तो अभी का अभी आप रुक जाइए, एकदम रुक जाइए और आप अपने पैसे को बर्बाद मत करिए। आप कहेंगे क्यों? मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहें, अगर कुछ चीज़ें को इंप्लीमेंट करें और सेटिंग कर ले और कुछ चीज़ें को अप्लाई कर ले, तो आप एक सिंपल सस्ता वाला शेयर्ड होस्टिंग से भी आप अपने ब्लॉग का स्पीड बहुत हद तक ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और स्पीड को अच्छा बना सकते हैं, जिससे पेज लोडिंग टाइम बहुत बढ़िया होगा और जो भी मतलब कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है पेज स्पीड के कारण या मतलब फास्ट वेब होस्टिंग के कारण, वो सारे के सारे फायदे आपको मिलेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। वो सोचते हैं कि अरे यार, वो फलाना जो है ना ब्लॉगर है, पॉपुलर ब्लॉगर है, उसने जो है क्लाउड होस्टिंग लिया है, इसके बाद वो VPS यूज कर रहा है, मतलब कि वो कंप्लीट जो है मतलब वर्चुअल सर्वर बना करके और इसके बाद यूज कर रहा है महंगा वाला। तो ऐसे में जो भी न्यू ब्लॉगर है उनको लगता है मैं भी आज के आज पहले दिन से ही कॉस्टली वाला महंगा वाला अगर वेब होस्टिंग लूंगा तो क्या पता ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा। ये सब खेला जो है ना एकदम ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए है। लोगों को समझ ही नहीं आता है कि लोग महंगा वाला लेते क्यों हैं। और जो नए ब्लॉगर होते हैं उनके साथ दो कंडीशन होती है। पहला कि वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ट्रैफिक लाए, पैसे कमाए, और दूसरा शुरुआती के दौर में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहता है। ये वही कहानी है जस्ट लाइक कि लोग जो यूट्यूब की दुनिया में आते हैं, पहले दिन आए उनको ना वीडियो एडिटिंग करने आता है, ना सही से स्क्रिप्टिंग आता है, ना सही से कैमरा को फेस करते हैं, लेकिन पहले दिन डिमांड करते हैं हाँ मेरे पास जो है कम से कम जो है 50,000 वाला कैमरा होना चाहिए और इसके बाद जो है एप्पल का कंप्यूटर होना चाहिए एडिटिंग के लिए, और एडोबी प्रीमियर प्रो का जो एकदम बढ़िया वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, जो कि बहुत कॉस्टली आता है, वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तब जाके मैं जो है ना वीडियो बनाना शुरू करूंगा, यूट्यूब चैनल शुरू करूंगा। जस्ट लाइक वही है कि जो लोग ब्लॉगिंग के दुनिया में आते हैं और आते ही सबसे पहले सोचते हैं कि महंगा वेब होस्टिंग ले लिया जाए। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर नए ब्लॉगर होंगे तो फिर जो है ये सस्ता वेब होस्टिंग में तो बहुत सारे प्रॉब्लम है ना। हाँ है। अगर आप शेयर्ड वेब होस्टिंग लेते हैं तो आपको रिसोर्स लिमिटेड मिलता है। शेयर्ड का मतलब क्या होता है कि एक सिस्टम मिलेगा और उस सिस्टम पे जितने भी ब्लॉगर के अकाउंट बने होंगे, अलग अलग अकाउंट बने होंगे होस्टिंग के लिए, वो सब के सब उसी सिस्टम का रिसोर्स इस्तेमाल करेगा। और सपोज दैट कि उस सर्वर पे एक पीक टाइम आ जाए और सभी के ब्लॉग पे उसी समय में ट्रैफिक आ जाए, तो सबका ब्लॉग जाम हो जाएगा, बैठ जाएगा और वहाँ पे एरर शो करना शुरू कर देगा, मतलब डाउन हो जाएगा ब्लॉग। ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन शुरुआती के दौर में अगर आप ब्लॉगिंग के पैसे कमाना चाहते हैं तो फालतू पैसे मत खर्च करिए, पहले उससे कमाइए। आप अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक लाइए और ट्रैफिक ला करके जब कमाना शुरू कर देंगे, फिर आप महंगा वाला वेब होस्टिंग लेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में बताऊंगा कौन कौन चीज़ से इंप्लीमेंट करेंगे, कौन कौन से वो पॉइंट है जिसको आप सही कर लेते हैं ना, तो आप जो है शेयर्ड होस्टिंग से भी बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि यार बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन ब्लॉगिंग की दुनिया में आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है। लोग जो है देखा देखी कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट दूर की बात है, वो सोचते हैं कि अरे ये इतना पैसा लगा है ना, पैसा लगा इसीलिए हुआ। देखिए, आप ब्लॉग पे पहले ट्रैफिक ले आइए, आप जो है डेली 500 ट्रैफिक तो लाइए और इसके बाद सोचिए, क्योंकि फिर अर्निंग आपका शुरू हो जाएगा ना, और अर्निंग आएगा तो अलग अलग काम को आउटसोर्स करेंगे, अलग अलग जो है फीचर लेंगे, अलग अलग प्लगइन्स खरीदेंगे, प्रीमियम वाला भी खरीदेंगे, तो आपको अखर भी नहीं आएगा और आपका ब्लॉग धीरे धीरे एक कंप्लीट बिजनेस का रूप ले लेगा। चलिए, अब समय बर्बाद नहीं करता हूं और आता हूं सीधा पहले पॉइंट पे कि क्या आपको इंप्लीमेंट करना है। अगर आप न्यू ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग के दुनिया में वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग को सेटअप कर लिए हैं, शेयर्ड होस्टिंग ले चुके हैं, शेयर्ड होस्टिंग में जो है सस्ता वाला ही, ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता ले लेना है और बहुत महंगा, जो एक मीडियम का रहता है ना, बीच का रेंज रहता है, उसका प्लान ले चुके हैं। अब आपको करना है इंप्लीमेंट उस ब्लॉग पे CDN को इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब CDN का मतलब क्या होता है? CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
ये सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां आपका जो होस्टिंग होता है, मतलब वेब होस्टिंग जो सर्वर होता है, मान लीजिए सस्ता के चक्कर में आप बहुत दूर वाला सर्वर लिए हुए हैं, राइट। अब इंडिया से यूजर है, अब इंडिया से यूजर अगर आपके वेबसाइट पे आना चाहेंगे तो वहाँ से फाइल डाउनलोड हो करके यूजर के जो है जो ब्राउज़र होगा उसमें डाउनलोड होगा, तो समय तो लगेगा, समय लगेगा तो लोडिंग जो है बहुत देर लगेगा, और इसके कारण आपका जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी असर पड़ेगा और ट्रैफिक पे भी असर पड़ता है। इस बात को मान के चलते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या ऐसा हो कि आपका ब्लॉग का स्पीड फास्ट हो जाए, जिससे कि लोगों को जल्दी वेबसाइट में खुले, मतलब जो वेबसाइट खोलेगा, आपका ब्लॉग खोलेगा, उसके वेब ब्राउज़र में खुले। तो उसके लिए जब आप CDN यूज करेंगे तो वो CDN क्या करेगी, वो जहाँ जहाँ उसके डेटा सेंटर होगा ना, हर जगह आपके फाइल को कॉपी बना करके रखेगा, और जिस जगह से और जिस लोकेशन से उसके नियरेस्ट डेटा सेंटर से जो भी यूजर होगा वहाँ से फाइल सर्व होगा। मान लीजिए कि आपका ब्लॉग का यूजर जो है इंडिया से है, राइट, और CDN का डेटा सेंटर बेंगलोर में है या मुंबई में है या मान लीजिए कुछ और जगह है, कोई और जगह मतलब दिल्ली में मान सकते हैं, यहाँ पे डेटा सेंटर है, राइट। अब जो है यूजर जो दिल्ली के नज़दीक से है, दिल्ली के नज़दीक से है, जैसे ही वो आपके ब्लॉग पे आएगा तो वो CDN वाले बेंगलोर वाले से नहीं, बल्कि यूजर और डेटा सेंटर के नज़दीक वाले जो उससे सबसे नज़दीक में जो डेटा सेंटर होगा वहाँ से फाइल को सर्व करेगा, भले ही आपका जो सर्वर है ना वो USA का क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं रहता। इससे फाइल फास्टली सर्व होता है, मतलब यूजर को लगता है कि ये वेबसाइट बहुत फास्ट है। तो CDN में कौन सा CDN यूज करें, ये अलग टॉपिक पे है, बहुत सारे कंपेयर में करके आपको बताऊंगा, लेकिन आप सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो पहले तो अभी एक ही पॉइंट बताया, आगे आगे देखते तो चलिए क्या क्या इंप्लीमेंट करना है। दूसरा यूज करना है दोस्तों, कैश प्लगइन यूज करना है। कैश प्लगइन जैसे कि WP रॉकेट, एक एग्जांपल देता हूँ, प्रीमियम प्लगइन्स है, मैं पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे फ्री वाले प्लगइन्स भी है, अल्टरनेटिव प्लगइन्स देख सकते हैं, जो कि शुरुआती के दौर में आप इससे फ़ायदा उठाइए और बाद में जब पैसा कमाने लगेंगे तो प्रीमियम थीम पे आप आ सकते हैं। देखिए WP रॉकेट इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे फंक्शनलिटी है, बहुत सारे ऐसे वर्क है जिसको मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सारा का सारा काम ये कर देता है। तो ऐसे में आपके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप जो है कैशिंग से रिलेटेड जो है प्लगइन्स का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए आप ब्लॉगिंग की दुनिया में काम करना चाहते हैं ना, तो आपको डीपली समझना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को डिटेल्स में समझना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा, और टेक्निकल चीज़ को अगर नहीं भी आता है तो मैं हूँ ना, मैं आपको समझाने के लिए हमेशा रेडी हूँ। इसीलिए अब चलते हैं और समझते हैं कि ये कैशिंग क्यों ज़रूरी होता है। देखिए जैसा कि मैंने आपको CDN के बारे में बताया था ना, क्या बताया कि फाइल कहीं और है, राइट, लेकिन आप जिस नियरेस्ट डेटा सेंटर के नज़दीक से आप जो है उस फाइल को चाहते हैं लेना, मतलब कि वेबसाइट खोलना चाहते हैं, तो डेटा सेंटर से सर्व होगा। तो इसका कमाल एक और देखिए कैशिंग की दुनिया में जस्ट मिलता जुलता होगा, ये कि सपोज आपने एक बार एक वेबसाइट, मेरा एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा ब्लॉग है ना tkj.com, इसको आपने एक बार विजिट कर लिया है, आप अपने ब्राउजर में विजिट किए, मैं कैशिंग सिस्टम के लिए पूरा चीज़ इंप्लीमेंट करके रखा हुआ हूँ। जैसे ही आप विजिट किए सारा का सारा फाइल जो है वो जो कैशिंग हो सकता है वो आपके ब्राउजर में हो जाएगा। और सेकेंड टाइम जब पहली बार जब विजिट करेंगे तो एक एक फाइल आपके ब्राउजर तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन बाद में कुछ जो फाइल होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट फाइल होंगे, जो बार बार चेंज नहीं होता है, डायनामिक नहीं होता, जो स्टैटिक का रूप ले चुका है, वो क्या करेगा आपके ब्राउजर में कैश के रूप में रहेगा। अब जैसे ही दोबारा कभी भी आप मेरे ब्लॉग को विजिट करेंगे तो जो पहले से डाउनलोडेड फाइल है वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोडेड है। जो डायनामिक कंटेंट होगा बस उतना ही लोड होगा, उतने के लिए रिक्वेस्ट जाएगा और उतने के लिए ही सर्वर पर से या डेटा सेंटर से आपके ब्राउजर तक आएगा। बाकी का फाइल ऑलरेडी पहले से, इट मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग लाइटिंग फास्टिंग जो है यूजर को एक्सपीरियंस होगा, लोगों को लगे यार देखिए। अभी एग्जांपल देख लीजिए ना, आप सिंपली मेरे ब्लॉग पे विजिट करिए इस वीडियो को देखने के बाद। पहली बार विजिट अगर कर रहे हैं वो भी अनुभव कर लीजिए, और सेकेंड टाइम फिर से गूगल में जाके सर्च करिए और विजिट करिए और फिर देखिएगा कमाल की कितना फास्ट होगा। तो ये एक्सपीरियंस रियल में करिए तब आपको समझ में आएगा। तो क्या समझे, सेकेंड ऑप्शन में कैश प्लगइन्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है तीसरा, वो है दोस्तों ऑप्टिमाइज थीम। बहुत सही सुने, और इसी रिगार्डिंग मैंने कुछ दिन पहले थीम को गिव अवे किया था, जिसमें आपको फ्री में प्रीमियम थीम मिलेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीमियम थीम होगा तभी जो है ऑप्टिमाइज होगा। बहुत सारे अभी भी इंटरनेट पे अवेलेबल है जो फ्री थीम है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। उसका जो कोड है, जो थीम बनाने में जो भी CSS और जावास्क्रिप्ट, ये मेन दो चीज़ का खेला होता है, और साथ साथ जो PHP का जो कोडिंग होता है ना, वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। अब आप कहेंगे इसका सेंस क्या है ऑप्टिमाइजेशन? मैं पहले ही बोला हूँ ना, हर चीज़ को डिटेल्स में समझते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन की जो बात मैं करता हूँ, ऑप्टिमाइज थीम, इसका मतलब क्या होता है? थीम तो थीम है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जब भी वेब ब्राउज़र में आपका ब्लॉग यूजर के वेब ब्राउज़र में लोड होता है, तो उस पेज को, वो जो वेब पेज है, उसका टोटल सोर्स कोड, जो फाइनल आउटपुट होता है, जो HTML के रूप में होता है, वो सर्वर से लेकर के और आपके ब्राउज़र तक में लोड होता है। अगर एज आप समझते हैं, आप अपने आप को यूजर समझते हैं और मेरे ब्लॉग को विजिट करते हैं, तो इस तरह से समझिए। तो ऐसे में वो जो सोर्स कोड होगा, जितना ज़्यादा कोड लिखा होगा ना, उतना ज़्यादा मतलब कि डाउनलोड करना पड़ेगा, तो फिर वेबसाइट स्लो हो जाएगा ना। ऐसे में पुअर कोडिंग और ऑप्टिमाइज कोडिंग का मतलब हो गया कि एक ही काम को परफॉर्म करने के लिए कोई कोडर जो होता है, कोई डेवलपर, या कह सकते हैं थीम बनाने वाले जो डेवलपर हैं, उसने 4 से 5 लाइन या 10 लाइन का लिखा। अब कोई डेवलपर के पास इतना स्किल हो चुका है, नॉलेज है, कि वो 2 लाइन के अंदर ही उस काम को परफॉर्म कर देगा। तो ऐसे में जो कम से कम कोड लिख करके ज़्यादा काम को परफॉर्म कराए और बढ़िया से ऑप्टिमाइज करे, जिससे कि जल्दी फास्टिंग लोडिंग हो, ज़्यादा साइज न बने। वो जो थीम का साइज होता है, जो कभी कभी KB में भी होता है। अब बहुत सारे जो थीम रहते हैं सस्ता या फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन MB में, बहुत ज़्यादा MB में रहते हैं, तो वो दिक्कतें करता है। इसीलिए आप जो थीम इस्तेमाल करें, चाहे वो फ्री में हो और चाहे प्रीमियम हो, ज़रूरी नहीं है कि हर प्रीमियम थीम जो है ना ऑप्टिमाइज थीम ही होगा, ऐसा भी नहीं है। तो आप ऑप्टिमाइज थीम को इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर की कहानी तो हो गई। अब चलते हैं चौथे नंबर, और बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में, आपके ब्लॉग का स्पीड के मायने में और परफॉर्मेंस दिखाने के मायने में। होता ये है कि लोग इस बात को ध्यान ही देते हैं कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। बस इमेज तो इमेज है ना। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। आप कोई भी एक इमेज लीजिए, PNG के फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट लीजिए, उसी इमेज को आप JPEG में लीजिए, और दोनों का फाइल साइज देखिए डिफरेंट होगा। और जब डिफरेंट होगा और दोनों के बीच डिफरेंस है, इस मीन्स ये है कि कोई मान लीजिए 10 KB का फाइल है और कोई जो है 50 KB का फाइल है, और आप एक ब्लॉग पोस्ट पे 10-10 KB के 5 इमेज इस्तेमाल किए, तो कितना हुआ? 50 KB, राइट। लेकिन यहाँ पे 50 KB के 5 इमेज किए तो 250 KB जो है लोड करना पड़ेगा, और एक साथ बहुत सारे इंटरनेट यूजर और विजिटर आपके ब्लॉग को उतना रिसोर्स इस्तेमाल करेगा, तो शेयर्ड होस्टिंग तो टाइट फिश हो जाएगा ना। तो ऐसे में आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब कि सर्वर पे जो रिसोर्स पे लोड बहुत कम होना चाहिए, रिसोर्स का लोड बहुत कम होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये ऑप्टिमाइजेशन करें कैसे? बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको सबसे बढ़िया और अमेजिंग तरीका बताऊं। आप जो है इमेज न PNG इस्तेमाल करें, न JPG इस्तेमाल करें। आप सिंपल BebP इस्तेमाल करें, और ये गूगल के द्वारा रिकमेंडेड है। जो भी वेबसाइट से रिलेटेड इमेज है, वेबसाइट का इमेज है, वो BebP इस्तेमाल करें। बहुत ही कम साइज में अच्छा इमेज का रिजल्ट मिल रहा है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन तो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है 5वें नंबर पे, और वो है कि बहुत सारे फंक्शनलिटी के चक्कर में वर्डप्रेस यूजर जो होते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, वो क्या करते हैं, लिस्ट मतलब कि जो प्लगइन्स का होता है ना, बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं। भाई बता देता हूँ, ज़्यादा प्लगइन्स इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका वेबसाइट स्लो होता है। इसीलिए आप अपने ब्लॉग पे अगर ज़्यादा प्लगइन्स, बहुत ओवर एक्स्ट्रा प्लगइन्स इस्तेमाल किए हुए हैं, तो जो काम का नहीं है या बहुत काम का नहीं है, वो सबको डिलीट कर दीजिए। सिर्फ डीएक्टिवेट नहीं, उसको डिलीट कर दीजिए, परमानेंट डिलीट कर दीजिए, और जो बहुत ज़रूरी है उतना का ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि हर थीम के लिए कोड लिखा जाता है, और सॉरी यहाँ पे मैं थीम के लिए तो लिखा ही जाता है, प्लगइन्स
हर प्लगइन्स के लिए एक्स्ट्रा कोड लिखा जाता है और उस फंक्शनलिटी को काम करने के लिए जितने यूजर जितने बार करेंगे वो प्लगइन्स का वर्क करेगा और उतना बार कोड जो है एक तरह से परफॉर्म करेगा और इससे आपके सर्वर पे जो है लोड बढ़ेगा। और चूंकि आप तो सस्ता वाला शेयर्ड होस्टिंग रखे हुए हैं तो वेबसाइट तो स्लो हो ही न जाएगा। ठीक है, इतना समझे। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और वो है कि अगर आप इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हर ब्लॉग पोस्ट को इस्तेमाल करना है, तो कोशिश करें ऐसे प्लगइन्स या ऐसे थीम की मैं बात कर रहा हूं जो लेजी लोड को सपोर्ट करता हो। लेजी लोड एक कॉन्सेप्ट है कि सपोज कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे लिखे हैं, जो ब्लॉग पोस्ट लंबा है और उस पर 20 इमेज इस्तेमाल किए, सॉरी 20 नहीं 10 इमेज या 5 ही इमेज इस्तेमाल किए। एक एग्जांपल लेते हैं, 5 से 10 के बीच में लिए इस्तेमाल किए हैं। अब वो 5 से 10 इमेज अगर वेब पेज एक बार लोड होगा ना तो हर एक इंटरनेट यूजर, हर एक विजिटर के लिए वो सारे इमेज जो है डाउनलोड होगा। और 5 इमेज अगर इस्तेमाल करें या 10 इमेज अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेब पेज का URL जैसे ही टाइप होगा या क्लिक होगा उतना इमेज डाउनलोड होगा और इससे स्लो हो जाएगा। लेकिन लेजी लोड क्या करता है कि देखिए, जो स्क्रीन का व्यू पॉइंट होता है ना, मान लीजिए इतना छोटा स्क्रीन हो या इतना बड़ा हो, जितना स्क्रीन यूजर को दिखेगा उसी बीच में अगर इमेज आएगा तो इमेज वो लोड होगा। अदरवाइज बाकी जितने भी इमेज हैं जो स्क्रॉल करने के बाद दिखना चाहिए वो इमेज डाउनलोड नहीं होगा, वो होल्ड रहेगा और इससे क्या होगा, आपके सर्वर पे लोड कम होगा। इसीलिए लेजी लोड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सर्वर और रिसोर्स को बचाने के लिए और स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसका एग्जांपल मेरा भी ब्लॉग देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ और अगला पॉइंट जो है वो है एक्सटर्नल कोड। दोस्तों, बहुत सारे फीचर को बढ़ाने के लिए, तामझाम दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल चीज को अपने ब्लॉग पोस्ट में डालते हैं। जैसे फेसबुक लाइक बटन, और लाइक के लिए इतने सारे ऐसे कोड, पता नहीं, मतलब कि बहुत सारे, इधर देखिए लाइक बटन, नीचे देखिए लाइक बटन, ऊपर देखिए लाइक बटन, हर जगह देखिए लाइक बटन, पता नहीं क्या क्या है। तो एक ही तो होता नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने अपने ब्लॉग पोस्ट पे टोटल सोशल मीडिया जो होते हैं ना, टोटल जो पॉपुलर भी नहीं है, आजकल ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे न्यू ब्लॉगर को मैं देख रहा हूँ मिस्टेक कर रहे हैं कि जो पॉपुलर नहीं है सोशल मीडिया, उस सोशल मीडिया से रिलेटेड जो API कोड होता है वो भी रन कर रहा होता है। और वो जो रन करेगा तो सोचिए ना, जब ब्लॉग पोस्ट, मैंने पहले ही बताया कि जितने बार जितने यूजर के ब्राउजर में लोड होगा ना, वो कोड जहां जहां जो कोड होगा, एक्सटर्नल कोड जैसे ही हो गया, अब उसके API है तो उसके सर्वर से लोड सब फाइल डाउनलोड होगा उतना फंक्शन काम करने के लिए। तो ऐसे में आपका ब्लॉग तो स्लो हो ही नहीं जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीडियो लगभग 18 मिनट का होने जा रहा है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं चाहता था कि इस चीज़ को आप कभी मिस नहीं करें, क्योंकि नए ब्लॉगर एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। वो आते आते क्लाउड होस्टिंग लेना शुरू कर देते हैं, महंगा महंगा लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, मैं ये चीज़ नहीं करता। हाँ, ये मैं जरूर कर सकता हूँ कि मेरा ब्लॉग अभी फिलहाल होस्टिंगर पे होस्टेड है और होस्टिंगर का मैं क्लाउड होस्टिंग यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसका शेयर्ड होस्टिंग भी बढ़िया है, मिड रेंज वाला, बहुत सस्ता भी नहीं और बहुत महंगा नहीं, मिड रेंज वाला होस्टिंग प्लान आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और लिंक जो है ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे जाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, मेरे लिंक से जाते हैं तो। बहुत सारे और भी होस्टिंग है जिसको कंपेयर करके आपके साथ शेयर करना है, लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना सपोर्ट मुझे दिखाइए। और कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बस वीडियो को लाइक करिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड इन्फॉर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो।